ज़बां को बंद करो या मुझे असीर करो, मेरे ख्याल को बेड़ी पन्हा नहीं सकते। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। फिर एक बार भारत के लोगों को अफीम चटाई जा रही है। ऋषि सुनक को लेकर देश में खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन इससे हमारे देश का क्या फायदा होगा? क्या एक भारतीय मूल के व्यक्ति का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने से देश का कोई फायदा होगा? क्या देश को उसका कोहिनूर वापस मिल जाएगा? जिस तरह से ऋषि सुनक को लेकर हमारे देश में माहौल बनाया जा रहा है, उससे हमारे देश का क्या फायदा है? क्या ऋषि सुनक के ब्रिटेन का पीएम बनने से हमारे देश की बेरोजगारी दूर हो जाएगी? क्या हमारे देश में महंगाई कम हो जाएगी? क्या हमारे देश में गिरता हुआ शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा? क्या हमारे देश के अस्पतालों की हालत अच्छी हो जाएगी? अगर नहीं, तो फिर सिर्फ इसलिए ताली बजाने का कोई मतलब नहीं है कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का पीएम बन जाएगा, क्योंकि इससे हमारे देश को कोई फायदा नहीं होने वाला। भारत में अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7% के आंकड़े को पार कर चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2022 में खुदरा महंगाई दर 7.79% रही है। भुखमरी से प्रभावित देशों की सूची में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 6 पायदान लुढ़का है। अब वह 121 देशों की सूची में 107वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में भारत की दयनीय स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी सारे दक्षिण एशियाई हमसे ऊपर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत में 29.1 का स्कोर मिला है। भीषण बाढ़ का सामना करने वाला पाकिस्तान और भीषण आर्थिक संकट में डूबा श्रीलंका भी हमसे आगे है। लेकिन फिर भी ताली बजाइए, क्योंकि भारतीय मूल का एक व्यक्ति ब्रिटेन का पीएम बना है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को 146 देशों में 136वां स्थान मिला है। लेकिन फिर भी आपको ऋषि सुनक का ब्रिटेन के पीएम बनने पर खुशी मनाना है तो मनाइए, लेकिन अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो सवाल है उस पर डटे भी रहिए, क्योंकि हमारे लिए रोजगार जरूरी है, हमारे लिए महंगाई का कम होना जरूरी है, हमारे लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था का होना ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था होना ज्यादा जरूरी है, ना कि भारतीय मूल के किसी व्यक्ति का ब्रिटेन का पीएम बनना। हमें आगे बढ़ने के लिए खुद को मजबूत करना होगा। सिर्फ सरकार के जरिए किए जा रहे तमाशों से हमारा फायदा नहीं हो सकता। सरकार चाहती ही यही है कि हम इन सब पचौड़ में पड़कर अपने मूलभूत मुद्दों से नजरें बचाते रहे। साथ ही सोचने वाली बात यह भी है कि ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक को लेकर जो नजरिया पेश किया है, क्या वो हमारे देश में संभव है? अगर नहीं, तो फिर इन खुशियों का कोई मतलब नहीं। खैर, इन सब के बीच 28 अक्टूबर को ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इनके नाम का आधिकारिक ऐलान सोमवार को कर दिया गया। ऐलान ऐसे वक्त किया गया जब भारत समेत पूरी दुनिया दिवाली का त्योहार मना रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनक को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया, मैं वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू कराने के लिए आपके साथ वार्ता के लिए उत्सुक हूं। खैर, अब इंतजार रहेगा कि क्या ऋषि भारत के लिए कुछ कर पाएंगे। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन में भारतीय पंजाबी हिंदू माता पिता यशवीर सुनक और उषा सुनक के घर हुआ था। वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता यशवीर का जन्म केनिया में हुआ था और उनकी मां उषा का जन्म तंजानिया में हुआ था। उनके दादा दादी पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में पैदा हुए थे और 1960 के दशक में अपने बच्चों के साथ पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन चले गए। उनके पिता यशवीर एक सामान्य चिकित्सक थे। उनकी मां उषा एक फार्मासिस्ट थी जो एक स्थानीय फार्मेसी चलाती थी। सुनक के भाई संजय मनोवैज्ञानिक हैं। उनकी बहन राखी विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में मानवीय शांति निर्माण संयुक्त राष्ट्र के फंड और कार्यक्रमों के प्रमुख के रूप में काम करती हैं। ऋषि सुनक ने विनचेस्टर कॉलेज में पढ़ाई की, जो एक लड़कों का पब्लिक बोर्डिंग स्कूल था, जहां वह हेड बॉय और स्कूल पेपर के संपादक थे। उन्होंने लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान उन्होंने कंजर्वेटिव कैंपेन मुख्यालय में इंटर्नशिप की। साल 2006 में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री प्राप्त की।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए कोर्स के दौरान उन्होंने अक्षता मूर्ति से मुलाकात की, जिससे उन्होंने अगस्त 2009 में बेंगलोर शहर में शादी कर ली। उनकी पत्नी भारतीय अरबपति एनआर नारायण मूर्ति की बेटी हैं और कटमरैन वेंचर्स में निदेशक के रूप में कार्य करती हैं। वह अपना खुद का फैशन लेबल भी चलाती हैं और ब्रिटेन की सबसे धनी महिलाओं में से एक है। बहरहाल ऋषि सुनक को लेकर देश में खुशियों का माहौल है। बेशक ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन क्या हमारे देश को वाकई इससे कोई फायदा होगा? क्या ऋषि सुनक की विदेश नीतियों से हमारे देश का कल्याण हो पाएगा? और अगर नहीं तो सिर्फ भारतीय मूल का होने की वजह से मनाई जा रही खुशियों का क्या मतलब है? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल द वोल्ट हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।